अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जिंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जिंदरान यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कल से जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, एक शोर मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, हर बंदा पोस्ट कर रहा है, हुकूमत पर कड़ी तनकीद की जा रही है और ऐसा समझा जा रहा है कि शायद हुकूमत जो है वो इदारों पर अपना कंट्रोल खो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये सारी सूरत हाल जो है बड़ी अजीब सी है कि मई के एंड में हुकूमत पेट्रोल की कीमतें कम करती है तो पेट्रोल की एकदम शार्टेज हो जाती है और सारा जून का ये सारा महीना आप देखते हैं कि पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। कहीं पे पेट्रोल वैसे ही नहीं मिल रहा, जहाँ मिल रहा है वहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल है कि बड़ी बड़ी कतारें लंबी लंबी लगी हैं और लोग जो हैं पेट्रोल ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे कैंस में, कहीं पे बोतलों में पेट्रोल जो है वो लिया जा रहा है। लेकिन ये था कि बाद में ओगरा ने भी, सीएम ने भी, हुकूमत ने भी कोशिशें की, लेकिन ये जो शार्टेज थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। हालांकि हमारी जो ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी हमारे यहाँ पे शेल है, टोटल पार्को है, आप देखें बाइको है, इसी तरह अटक है, गो है, पीएसओ, ये सारी की सारी ज़िम्मेदार होती हैं कि 21 दिनों को कम अज़ कम ये रिज़र्व अपने पास रखेंगे। इन्होंने ये जवाज़ बनाया कि जैसे कीमतें कम हुई और फिर मज़ीद कम हुई तो हुकूमत ने हमें जो है ना इम्पोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी, तो हमने पाबंदी लगा दी। हालांकि इनका ये फ़र्ज़ था कि 21 दिन का रिज़र्व अपने पास रखें। तो अब इनका कहना था कि हम जैसे ही ये पाबंदी ख़त्म हुई हमने आर्डर दे दिया और पेट्रोल के आने में वक्त लगेगा। उसके बाद होता क्या है कि इंक्वायरी होती है, फिर कुछ कंपनियों को चंद करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया जाता है जो कि ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर था। उस पर भी आवाम जो है वो खामोश हो गई। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि पर लीटर आपने 25 रुपये जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया और एक पेट्रोल बम जो है वो आवाम पर गिरा दिया। देखिए कैसा जुल्म है, कैसा सितम है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर रोज़ाना 5,56,000 बैरल ये पेट्रोल जो है वो रोज़ाना इस्तेमाल होता है। 5,56,000 बैरल पेट्रोल अगर रोज़ाना इस्तेमाल होता है तो उसकी कीमत को अगर 25 रुपये लीटर में इजाफा कर दिया जाए तो रोज़ाना की जो इन कंपनीज़ को आमदन हुई एक दिन की, उसकी मजमूई तौर पर जो आमदन थी वो 2 अरब 21 करोड़ रुपए की। यानी कि कल इजाफा हुआ है, आज तक इन्होंने 2 अरब 21 करोड़ रुपए कमा लिए। देखिए ये कहाँ आटे का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, ये उससे बहुत बड़ा है। अगर एक माह तक ये इनके पास स्टॉक था और उस पर आप देखें तो इनको बचत हुई 66 अरब और 30 करोड़ रुपए की इन्हें बचत हुई। और अगर एक साल तक इन्हें इसी तरह बचत होती है तो मजमूई तौर पर ये 8 खरब 800 अरब रुपए की इन्हें बचत होती है। चीनी स्कैंडल इनके सामने कुछ भी नहीं है, आटा स्कैंडल इनके सामने कुछ भी नहीं है। ये असल में माफियाज़ हैं जो पिछले 74 बरसों से पाकिस्तान को खा रहे हैं। पाकिस्तान के इदारे इनके सामने बेबस हैं। देखिए FIA ने क्या किया है, ओगरा ने क्या किया, ओगरा को पता भी नहीं है और ये समरी चली जाती है। ओगरा समरी इनिशिएट भी नहीं कर रहा और कीमतें बढ़ रही हैं। कौन ऐसा कर रहा है, कौन करवा रहा है? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद ऐसा करना चाह रहे हैं? देखिए पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि रोज़ाना इसकी कंजम्पशन कितनी है और कैसे ये होगा। पाकिस्तान में रोज़ाना अपना जो पेट्रोल जो पैदा होता है वो 88,262 बैरल लीटर हम खुद से पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी जो कमी रहती है वो 4,67,000 बैरल है। तो ऐसी सूरत में जब कि दुनिया में हम 33 नंबर पे हैं कि पेट्रोल की कंजम्पशन के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल के हवाले से हम पूरी दुनिया में 33वां हमारा नंबर, हम इस कदर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम तो पूरी दुनिया के लिए एक सोने की चिड़िया, एक हब हैं। यहाँ पे इस कदर पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल होता है और ये जो कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, ये CRS कुछ नहीं करती, कुछ ये आवाम पे खर्च करने, आवाम की फलाह पे खर्च करने को तैयार नहीं है, लेकिन ये पैसे कमाने को तैयार है। देखिए अब अचानक क्या हो गया, अचानक ऐसा क्या होगा कि कीमतें बढ़ गई और जिन्होंने रिज़र्व किया था, एक बंदे को आपने 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया और वो रोज़ाना 2 अरब रुपए कमा रहा है। कैसी बात है, ये ज़बरदस्त है। और फिर ऊपर से एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जो हाई ऑक्टेन है, आम पेट्रोल में भी आप देखें, एक पेट्रोल पंप पे आप देखेंगे पेट्रोल की कीमत अगर 100 रुपये है तो दूसरे क्या होगा 101 रुपये, तीसरे के आप जाएंगे तो वहाँ पे होगा 100 और 50 रुपये, 50 पैसे, इनके 50 पैसों का इस तरह का फ़र्क होगा। लेकिन हाई ऑक्टेन में इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कहीं पे ये 150 रुपये के में बिक रहा है, कहीं पे 175 रुपये में बिक रहा है, कहीं पे 142 रुपये में बिक रहा है। यानी कि इसकी प्राइस एक जैसी नहीं है। हाई ऑक्टेन क्या होता है, मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा पेट्रोल जो हाई परफॉर्मेंस होता है। आप समझ लें कि ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम पेट्रोलियम होती है जो कि बहुत ऐसी गाड़ियों के मालिकान इस्तेमाल करते हैं जो कि बड़े वो सेंसिटिव समझते हैं कि उनकी गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं और इससे माइलेज भी अच्छी मिलती है, इसकी कंजम्पशन भी अच्छी होती है और दूसरे पेट्रोल की निस्बत भी अच्छा होता है।
लेकिन इसकी कीमत ही तय नहीं है। ये कैसा जुल्म है। एक कंपनी जो है वो ये कीमत दे रही है, दूसरी वो कीमत दे रही है, एक 150 में दे रही है, एक 250 में दे रही है। ये कैसा कानून है, कैसा मुल्क है। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी, जिस पे हुकूमत को गौर करना चाहिए, इदारों को गौर करना चाहिए, FIA को गौर करना चाहिए, नैब को देखें। क्लर्कों को आप पकड़ कर सजाएँ दे रहे हैं, तो पटवारियों को पकड़ कर सजाएँ दे रहे हैं, तहसीलदार आपने पकड़े हुए हैं, पॉलिटिशियंस आपने पकड़े हुए हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ रहे। ये कौन है, ये जो सफ़ेद आती हैं, ये मगरमच्छ हैं, पिछले 74 बरसों से ये पाकिस्तान को खा रहे हैं, ये माफियाज़ हैं। क्यों नहीं इन पे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे फिक्स होती। ये हमारे जो अपना ये मुनाफा कमाते हैं उससे हमारे यहाँ पे ये क्यों नहीं खर्च करते, हमारे फलाह पे बहुत के क्यों नहीं लगाते, ये फलाई कामों पे क्यों नहीं ये पैसा खर्च करते। कहाँ हमारी कानून साजी इस पर क्यों नहीं होती, नैब इस पर क्यों खामोश है। खुदा इस पर गौर कीजिए। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकती हैं और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो बार वक्त मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।